गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कुछ बच्चे नए हैं आज। हमारी कल फर्स्ट क्लास थी, टुडे आर इज सेकंड क्लास, राइट? दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। माय नेम इज अर्चना सिंगला। आपको मैंने कल इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके हमने कल बात करी थी अपने केमिस्ट्री की सिलेबस के बारे में, एंड हमने बातें करी कि हमें केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। मैंने कल भी बताया था, ऑलवेज फोकस ऑन एनसीईआरटी। ओके बच्चों, तो हमने कल अपना चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हमने कल स्टार्ट कर लिया। आई थिंक सो मनसेज एंड ऋषभ आप आज नए हो, न्यू हो, राइट? यस मैम। सो बेटा हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एंड बिफोर दैट मैंने पूरा सिलेबस बताया था केमिस्ट्री का कि हमारी केमिस्ट्री में 14 चैप्टर्स हैं, एंड केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने कल ये बातें की थी। ओके तो अब हम बैक टू टॉपिक आते हैं। हमने कल क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा 5 मिनट्स रिवाइज करते हैं एंड देन आई विल कंटिन्यू। Some basic concepts of chemistry. It is basically chapter of about mole concept. बट मोल कंसेप्ट को अभी हम थोड़ी देर में बाद में पढ़ेंगे, कुछ दिनों बाद। पहले बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं? हमने कल पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती थी कि जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, जो बेस से बनकर आती हैं, जैसे कि A to Z, 1 to 100, ये क्या है? बेस है हमारा। तो वैसे ही हमारी केमिस्ट्री में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। बच्चा कौन कौन सी है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताओगे? पहली, फर्स्ट लेंथ, लेंथ, सेकंड यस मास, मास, थर्ड टाइम, टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, substance, right? Last 7th luminous Luminous intensity, इंटेंसिटी। right? ये 7 हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम यूज करके डिराइव्ड बनाते हैं। हमने कल ये पढ़ा। इसके आगे हमने बात पढ़ी प्रीफिक्सेस, कि आपको कुछ प्रीफिक्सेस लर्न रखने हैं, जैसे कि 1 मेगा में कितने मीटर होते हैं बताओ? 1 mega is equal to 10 raised to power 6, टू पावर 6 मीटर। 10 raised to power 6 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर? और 10 रेज टू पावर -3 -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to power 10 रेज टू पावर -6 6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to power -9 -9 मीटर। एंड लास्ट 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to power -12 मीटर। तो ये हमने कुछ प्रीफिक्सेस कल किए थे जो आपने लर्न रखने थे, राइट? लास्ट में हमने जाते जाते टॉपिक किया था साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम बड़ी वैल्यूज को छोटे वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? कि पॉइंट्स को हम कैसे हिलाते हैं। अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर इंक्रीज हो जाती है, अगर डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर डिक्रीज हो जाती है। इतना हमने कल पढ़ा था, राइट? इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, और ये बेटा एग्जाम में स्कूल बोर्ड्स में आ जाता है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट डाउन हेडिंग दो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसे नाम से तो लग रहा है कि सिग्निफिकेंट मतलब क्या कहना चाहता है
कहता है कि जो डिजिट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू हमें बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जैसे कि वी कैन टेक द एग्जांपल, हमने एक नंबर लाइन ली 0, क्या बात आदिश, 2, Sorry, ma'am. इट्स ओके बेटा, 4, 5, ओके। अब सपोज करो, चलो मैं इसे मार्क करती हूं यहां तक, नजर आ रहा है 0 से। अच्छा मुझे बताओ मैंने कितना मार्क किया, ये डिस्टेंस कितना है? 2 पॉइंट कितना? 2.5। 5. नहीं, मैंने ना इसके और इसके बीच में मार्क किया है, समझे? ये 2 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे 3, ये मार्क किया है मैंने, तो कितना हुआ ये? 2 पॉइंट, बता सकता है कोई? 4 5 4 5 अच्छा 4 5, और ये 4 4 भी हो सकता है, ये 4 3 भी हो सकता है, ये 4 2 भी हो सकता है, ये 4 6 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन हमें कितना कंफर्म है? 2.4। हमें ये 4 तक तो कंफर्म है ही है, 5 से पहले पहले कुछ भी ये हो सकता है। बात क्लियर हुई? इट मींस कि जो 2.4 है, जो एक्यूरेट है, करेक्ट है, दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट, जो एक्यूरेट होता है, एंड दिस 5 इज कॉल्ड नॉन सिग्निफिकेंट। इतनी बात समझ में आई बेटा कि जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू बताता है, उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? लिखो इसके अंदर, write down the digits which are correct or accurate on the level of their measurement। बस जो वैल्यू एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, जो डिजिट्स करेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके कुछ रूल्स हैं बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में यही आ जाता है, राइट द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो रूल नंबर 1, firstly write down all non-zero digits are significant। कहता है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। वी कैन टेक द एग्जांपल लाइक दिस, ये सारे, अब इसमें जीरो कोई भी नहीं है, तो ये सारे क्या है? सिग्निफिकेंट हैं। बट कितने हैं ये? 1 2 3, तो दे हैव, इसमें का कितना हुआ? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इट हैज, और यहाँ पर 1 2 3 4, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात क्लियर हुई? एनी डाउट? मैम प्लीज, या शगुन? मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दो। श्योर बेटा, श्योर श्योर बेटा। वो कह रहा है कि जितने भी नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब कि इसमें जीरो नहीं है ना, तो वो सारे डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आप देखो इसमें जीरो नहीं है कोई भी, सारे नंबर्स ही हैं। तो आप काउंट करो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा?
इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहां पर भी 1 2 3 4। तो क्योंकि इसमें जीरो कोई भी नहीं है, डेसिमल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने काउंट करने हैं और बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, शगुन Okay. क्लियर? Yes, ma'am. रूल 2, सेकेंड रूल क्या कहता है? लिखो, ऑल जीरोस occurring between non-zero digits are significant. क्या मतलब हुआ? कहता अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में है, मतलब नंबर्स के बीच में अगर जीरो लाई कर रहा है, कि फर्स्ट और लास्ट में नंबर है, बीच में कहीं भी जीरो है, तब भी वो काउंटेड है, तब भी वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, देखो फर्स्ट और लास्ट में क्या है? नंबर, बीच में है जीरोस। फर्स्ट और लास्ट में क्या है? नंबर, बीच में है जीरो। तो मतलब कि ये भी सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट हैं। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3 4, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हुआ क्लियर बेटा? Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत? नन्या, अनिकेत, दीपाली, ऋषभ, No, ma'am. everyone clear? No, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay beta, good. Then go to rule 3. इरेज कर रही हूं मैं। Rule 3, write down all zeros to the left of non-zero digit in a number with or without decimal point are not significant. अब जरा हम इंग्लिश थोड़ी समझने की ट्राई करेंगे। क्या कह रहा है वो? ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो। अब यहाँ पे नॉन जीरो है, उसकी लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे इन अ नंबर विद और विदाउट डेसिमल, डेसिमल लगा हो चाहे ना लगा हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि कहता है डेसिमल लगा हो चाहे ना लगा हो, लेकिन अगर नंबर्स के लेफ्ट में जीरो है, दिख रहा है नंबर्स के लेफ्ट में जीरो है, तो ये जीरो काउंटेड नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका क्या आएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसका क्या आएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। किसी को डाउट रूल 3 में? No, ma'am. No, ma'am. गुड, तुम तो सारे बहुत इंटेलिजेंट हो। चलो भाई, रूल, Ma'am, हाँ there बोलो। will be same for if all the zeros are on the right side. शगुन बेटा, दिस इज रूल नंबर 4। ओके, हम ये रूल 4 में यही पढ़ेंगे अभी। ऑल zeros to the right of non-zero digits
in a number without decimal point are not significant. क्या बोला उसने, जो शगुन ने बोला भी राइट, कि राइट में अगर जीरोस हैं नॉन जीरोस के बाद, बट उसने कहा है स्पेशली विदाउट डेसिमल, विद नहीं कहा उसने, कि डेसिमल ना हो और राइट में जीरो हो, तभी वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा. लाइक अब क्या आंसर आएगा इसका, बताओ. यस, Too significant. बिल्कुल, टू सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल नहीं है और राइट में जीरोस काउंटेड नहीं होंगी, तो इट हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. इरेज कर रही हूं. रूल 5, किसी को लगे कि इरेज नहीं करना लिख रहा हो तो बता देना. रूल 5 क्या कहता है, द जीरोस टू द राइट ऑफ non-zero digits in a number with a decimal point are significant. ठीक है, अब कहता है कि लाइक दिस, मैं बताती हूं, तुम लोग ही बताओ मुझे. अब फर्स्ट वाला बताओ क्या आंसर आएगा. कहते हैं राइट में जीरोस हैं नॉन जीरो के बाद, डेसिमल लगा हुआ है तो सिग्निफिकेंट है वो. हाँ, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा. Ma'am, 4. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड. अब बच्चे 5 भी बोल देते हैं कि ये वाला जीरो काउंट करना है, तो लेफ्ट में जीरो है, ये काउंट नहीं होगा, बट डेसिमल लग गया है और फिर राइट में जीरोस है, तो इट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट. 1. अनिकेत 4. 1, अनिकेत 1 कैसे आया बेटा. 1 2 3 डेसिमल राइट में है, राइट में जीरो लगा हुआ है, ये काउंटेड है. 4 ठीक है, कोई दिक्कत. No, ma'am. एंड इसमें 5. 5. 5. क्लियर ना, क्योंकि डेसिमल राइट में है बेटा. अगर यही लेफ्ट में होता लाइक दिस, तो आंसर विल बी 3, क्योंकि लेफ्ट में काउंटेड नहीं होती हैं. ओके, तो यही आपके Okay. Ma'am, रूल्स if थे. the number, ma'am, if the number is like 043.00, then the zero in the right we will not count. अगेन बोलो, नंबर बोलो. Like, ma'am, any number with like starting with 0, 0, नहीं, 3, 0 0 4.00. 0 0 2.00 लाइक Yes, दिस. ma'am. शगुन, तो आप बताओ इसका आंसर क्या Yes, होना, ma'am. आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए. Ma'am, 3. एग्जैक्टली बेटा, कि 3. लेफ्ट में काउंटेड नहीं है और ये काउंटेड होगा 3. बिल्कुल सही. ठीक है, तो हमने इन Okay. 5 रूल्स में, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि इन 5 रूल्स में जीरो सिग्निफिकेंट है कहां कहां, तो सिर्फ 2 रूल्स बनते हैं. जीरो कहां सिग्निफिकेंट है, एक तो बिटवीन नॉन जीरो, कि आगे पीछे नॉन जीरो हो और बीच में जीरोस हैं तो वो सिग्निफिकेंट है. और दूसरा रूल क्या है कि राइट साइड में 1, 0, 0, डेसिमल के साथ है तो जीरो काउंटेड है. बस जीरो इन 2 केस में काउंटेड है, एल्स जीरो इज नॉट काउंटेड. राइट, सभी को ये 5 रूल्स क्लियर. अनन्या, Yes, ma'am. दीपाली, Yes, ma'am. माधव, मनमीत, मनप्रीत, मनसेज, ऋषभ, शगुन, तरनबीर. Yes, ma'am. एवरीवन क्लियर. Yes, ma'am. अगर किसी Yes, का ma'am. नाम रह गया हो तो बुरा मत मानना. ओके,
चलो फिर टेस्ट किया जाता है अब आपसे। मैं क्वेश्चंस देती हूँ, बताओ कितने कितने फिगर्स हैं उसके अंदर। फर्स्ट, अभी लिखो जस्ट, जब मैं पूछूंगी तब बताना, अभी नहीं। नोट डाउन क्वेश्चन। चलो, take 2 minutes to solve it out, then I will ask. Take 2 minutes. मैम आपने लास्ट में क्या लिखा है? पाए, दीपाली पाए। ओके मैम, थैंक यू। इट्स ओके बेटा। डन बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट, 4। राइट, किसी को डाउट? गुड। सेकंड, 5। 5. 5. एनीबॉडी? 3. हु सेज 3? अगेन, कौन था? बेटा ठीक है, बिल्कुल सही बोला, सोचकर कि डेसिमल के बाद ये 5 बंदे नजर आ रहे हैं तो हमें 5 बोल दिया। बेटा बंदों के बाद, बंदा तो यहां शुरू हो रहा है ना नंबर, तो ये तो लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट। ये लेफ्ट नहीं हो गया इसका। सपोज करो यहाँ पे 400 होता तो ये 5 आंसर होता, अगर नंबर होता। ये तो सारी जीरोस हैं, इट मीन्स लेफ्ट साइड। रूल नंबर 2, सॉरी 3 इज नॉट काउंटेड। 3 आंसर। सभी ने 5 बोला, वेरी गुड। आई थिंक मनप्रीत था जिसने 3 बोला, एंड वेरी गुड। ओके, थर्ड क्वेश्चन। 4. 4. ओह, इतना सैडली क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल सही। फोर्थ क्वेश्चन। 27. 27. ओके, एनीबॉडी? 4. यस बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सॉरी मैंने नहीं बताया, इट्स माय मिस्टेक, बट हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं ब्रेन। एक्सपोनेंट इज नॉट काउंटेड, ओके? पावर्स काउंटेड नहीं होती हैं, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन। 0. अनिकेत, 4. शगुन, क्या बात? रूल नंबर 4 पढ़ो। रूल नंबर 4 अपनी कॉपीज में लिख रहे हो ना साथ साथ? 1. यस। हाँ, वैसे तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो कि सिर्फ सुन ही रहे हो? मैम कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हो, गुड गुड। तो उसमें रूल नंबर 4 में क्या है? विदाउट डेसिमल 0 इज नॉट काउंटेड, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सिक्स्थ, 2। वेरी 2. गुड, वेरी गुड, 2. वेरी गुड। अब तो 2 बोलोगे ही। लास्ट, पाए। हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर? चलो तुक्का ही मार लो। वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड। इनफाइनाइट। कैसे? पाई इज इक्वल 22/7, राइट? अगर अगर हम इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करते हैं, 3.1428571 एंड सो ऑन, नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो इट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर यहां तक? मजा आया इस टॉपिक में कि बोर हो गए? यस मैम, मजा आया। मजा आया। चलो फिर एक और अच्छा सा लेते हैं टॉपिक। ओके, बट मिस्टेक्स कर रहे हैं ना हम,
वेरी बैड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मनमीत, हम लाइनें मारना बंद करें जो हम स्क्रीन पे मार रहे हैं। ये मुझे नेम भी शो हो रहा है यहाँ पर। डायमेंशनल एनालिसिस, इसे हम यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। अब क्या है ये? अगर पहले मैं इसको लिखवाने से पहले सिंपल सी भाषा में बात करूं तो इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मतलब सपोज करो एक बंदे का वेट 175 पाउंड है और वो कहता है कि 175 पाउंड को केजी में कन्वर्ट करो। ठीक है ना, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। हम किलोमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करना, पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, मींस कन्वर्जन फैक्टर। हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। तो हम लिखते हैं पहले इसके अंदर, लिखो ऑफन while calculating there is a need to convert units from one system to other. This method is called factor label method or unit factor method और डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं फैक्टर लेबल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। अब एक मैं एग्जांपल आपको दे रही हूं इसके अंदर। देखो 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड। पाउंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। कहता है 1 किलो में इतना पाउंड है। इसी चीज को मैं किस किस वे में लिख सकती हूं, आपने ये देखना है। 1 इज इक्वल टू वी कैन राइट दिस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। केजी को मैं नीचे ले गई, राइट, और 1 इज इक्वल टू 1 kg अपॉन, इसे मैं इधर ले आई। मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि इस सिस्टम को मैं ऐसे और ऐसे किसी भी वे में लिख सकती हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई बात समझ में बच्चों? समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है ना, कि इस सिस्टम को मैं इन दो वेज में किस तरीके से लिख सकती हूँ। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सब समझ में आएगा। एक्चुअली ये दोनों लिखने का मतलब क्या है कि हमने जिसमें निकालना है, अगर हमने आंसर पाउंड में निकालना है तो हम ये वाला यूज करेंगे। अगर हमने आंसर केजी में निकालना है तो हम ये यूज करेंगे। ये बात हम कहना चाहते हैं इसके थ्रू। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, अ मैन weighs 175 pound, express his weight
इन केजी, इतने पाउंड कितने केजी में होगा? एंड गिवन दैट, क्वेश्चन में गिवन है कि 1 केजी इतने पाउंड के इक्वल होता है। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम लिख लेंगे कि 1 इज इक्वल टू 1 kg और 1 kg अपॉन, ये 2 तरीके बनते हैं, हमने क्या यूज करना है। अब निकालना क्या है हमने, 175 पाउंड में कितने किलो हैं। अब किलो, किलो ऊपर आना चाहिए और पाउंड नीचे, ताकि पाउंड से पाउंड कैंसिल हो जाए। तो हम दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट के सेकंड? ठीक है ना। तो 1 kg अपॉन 2.205 पाउंड, पाउंड से पाउंड कैंसिल, 175 अपॉन 2.205 kg, तो ये मेरे पास आता है 79.4 kg। इतना पाउंड इतने के किलो के इक्वल है। क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत? नो मैम। और डायमेंशनल एनालिसिस जैसे जैसे बेटा मैं सॉल्व कर रही हूं, आपने यही वे पकड़ना है। अगर आपने स्कूल बोर्ड्स की बात कर रहे हो, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है डायमेंशनल का, ठीक है, स्कूल में ही आता है। कंपटीशन में आएगा इस चैप्टर में से जब हम मोल कंसेप्ट प्रॉपरली स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और हम इसके बाद लॉस करेंगे, लॉस भी आ जाते हैं लेकिन वो नीट में आते हैं मेडिकल बच्चों के लिए, नॉन मेडिकल में लॉस नहीं आते हैं कंपटीशन में। स्कूल बोर्ड में तो आते हैं, कंपटीशन में नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर हम स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जिस वे से सॉल्व कर रही हो आपने यही वे सॉल्व करना है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस का वे ही यही है। बच्चे वरना शॉर्टकट यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो एक और भी है, वो कल कर लेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंचेस आर देयर इन 3 किलोमीटर। इसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दैट 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 meter is equal to 1.094 yard, and 1 yard is equal to 36 inch। अब देखो, तुम सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, इसको तुम लोग अपने वे में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने अपने वे में सॉल्व नहीं करना, हमने डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, अब यहां देखो, वो कह रहा है कितने इंचेस होंगे 3 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर इनटू, अब ये सिस्टम है, हमें किलोमीटर काटना है, तो क्या आएगा यहां पर 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, किलोमीटर कट गया, इनटू, अब हमें ये मीटर काटना है, इंच लेके आना है ना, तो यहां से मीटर कैसे कटेगा, 1.094 यार्ड अपॉन 1 मीटर, मीटर से मीटर भी कट गया। अब हमें यार्ड काटना है, तो यार्ड कैसे कटेगा, 36 इंच अपॉन 1 यार्ड, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल, मीटर से मीटर, यार्ड से यार्ड, क्या बचा 3 इंटू 1000 इंटू 1.094 इंटू 36 इंचेस, आया ना आंसर इंचेस में। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो छोटा कर देंगे उसको, तो आएगा 1.18 10⁵ इंचेस। किसी को कोई दिक्कत बताओ, कोई पॉइंट No, समझ में ma'am. ना आया हो, गुड। और किसी को बेटा, किसी को दिक्कत, No, ma'am. सभी को क्लियर, किसी को कुछ टफ तो नहीं लग रहा केमिस्ट्री में? No, ma'am.
गुड। और किसी सब्जेक्ट में टफ लग रहा है? मैथ्स, फिजिक्स, सब कुछ क्लियर हो रहा है तुम लोगों का? हाँ, मैंने कहा था अभी कि हम आगे नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। राइट ऑन थर्ड क्वेश्चन, और आपका ये होमवर्क है, ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये कल करवाऊंगी मैं ये। बट आप लोग करके आओगे और खुद ट्राई करोगे, नेट से या यहाँ वहां नहीं छानोगे। द मास ऑफ precious stones is expressed in terms of carat. Given that 1 carat is equal to 3.168 grains and 1 gram is equal to 15.4 grains. Calculate the total mass of a ring in grams and kilograms, which contains 0.500 carat diamond and 7 gram gold. इजी है, टफ नहीं है, देखने में लग रहा है। जब आराम से शांति से बैठोगे, इसको पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ट्राई और फुली बेस्ट। ठीक है, सभी ने क्वेश्चन सॉल्व करके कल आना है। और कल हम लॉ स्टार्ट करेंगे, तो लेक्चर मिस मत करना। लॉज भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। क्लियर? चलो, Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, Thank you, ma'am. गुड Yes, नाइट। ma'am. ओके बेटा। Ma'am, I wanted to ask something. यस शगुन। मैम एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट 2 पेजेस है मैम, उनमें काफी सारी जैसे मतलब जगहें या फिर वो पता है ना, जैसे इंडियन जो बुक्स और वो सब, मैम वो हाँ, तो नहीं कोई लर्न करना जरूरी? नहीं नहीं नहीं, पता है आपने एनसीईआरटी पर लर्न नहीं करनी है। मैं ये चाहती हूँ कि आप एनसीईआरटी को रीड करो, ताकि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है आपको पता हो कि एनसीईआरटी में लिखा क्या क्या हुआ है। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी खुद ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जितना हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, लेकिन आई वांट कि आप एनसीईआरटी के जो वर्डिंग्स हैं, जो एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है, बस आप उसकी एक एक लाइन को पढ़ो। आपने लर्न नहीं करना है, कुछ इतना दिमाग में नहीं डालना है, बस उसको पढ़ो। ठीक है, अब एनसीईआरटी में आपको ना जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज करी हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी होगी मेरे ख्याल से, मास, किलोग्राम की, बहुत सारी उनकी डेफिनेशंस भी दी होंगी उनकी, जो मैंने नहीं करवाई हैं। तो एनसीईआरटी को आपने रीड करना है साथ साथ। ठीक है, ओके मैम। हाँ, यस मैम। ओके बच्चा। थैंक यू।